बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज वजीर खजाना मीर ज़हूर पेश करेंगे। इस हवाले से SOPs जारी कर दिए गए हैं। वज़रा, अरकान असम्बली, असम्बली स्टाफ और दीगर महकमों का सिर्फ जरूरी अमला इजलास में शिरकत कर सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए मुल्की फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। कहा, कल से फ़िज़ाई हदूद आलमी परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर खोल रहे हैं। फ़िज़ाई हदूद खोलने का मकसद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लेकर आना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों ने आइंदा माली साल का बजट मुस्तरद कर दिया है। उम्मीद थी कि आइंदा माली साल का बजट वबाई सूरत हाल के मुताबिक होगा। बजट से लगता है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। हमें अवाम की सेहत और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ करना है। गोटकी और लाड़काना में दहशत गर्दी वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। शहरियों की बेएहतियाती गले पड़ गई। कोरोना मजीद 153 जिंदगियां निकल गया। तादाद 3382 तक जा पहुंची। 6604 अफराद में वायरस की तशख़ीस। 1,71,000 से ज़ायद मरीज हो गए। सिंध में 1013, पंजाब में 1347, खैबर पख्तूनख्वा में 789, बलूचिस्तान में 100, गिलगित बल्तिस्तान में 21, आज़ाद कश्मीर में 17 और इस्लामाबाद में 95 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर जना अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर मरीज के लवाहिकीन बरहम हो गए। इंतजामिया के साथ तल्ख कलामी लड़ाई झगड़े के दौरान डंडों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर, मुश्किल वक्त में हर शहरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां होंगी। गैर जरूरी तौर पर शहरी घरों से मत निकलें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, अवाम का SOPs पर अमल करना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान नकलो हरकत महदूद रखी जाए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन किया जाए। अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियां लासवाल हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं, अदवायात की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा करने वालों के खिलाफ बेरहम कार्रवाइयां की जाएंगी। पंजाब हुकूमत मुतासरा कारोबारी सरगर्मियों की बहाली और नए कारोबार शुरू करने के लिए आसानियां कर्जों का बड़ा प्रोग्राम भी ला रही है। सऊदी अरब हुकूमत ने मक्का मुकरमा में सख्त हिफाजती इक़दामात के तहत कल से तमाम मसाजिद को खोलने का ऐलान कर दिया। ये तमाम मसाजिद कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के बायस गुज़श्ता 3 माह से बंद पड़ी थी। मसाजिद को दोबारा खोलने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। नमाजी एक दूसरे से महफूज फासला रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए सफीरान और इंसदाद मनशियात शहरियार अफरीदी 24 रोज बाद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। कहते हैं, कोरोना टेस्ट मनफी आया है। ये एक तकलीफदा तजुर्बा था, लेकिन पुख्ता यकीन था कि हर बीमारी इंसान को अल्लाह से करीब करती है। अल्लाह हम सबको इस वबा से महफूज रखे। आलमी ताकतें कोरोना पर काबू ना पा सकी। बेकाबू वायरस 4,62,000 जिंदगियां निगल चुका। 87,52,000 मरीज। अमरीका में 1,21,000, बरतानिया में 42,461, स्पेन में 28,315, फ्रांस में 29,617, ब्राजील में 49,890, भारत में 12,970, सऊदी अरब में 1,184, जबकि मैक्सिको में 20,394 अमवात हुई। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, तिबी अमले की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और तिबी अमले के अरकान हमारे हीरोज हैं। बलूचिस्तान के अस्पतालों में सहूलत की कमी के बावजूद डॉक्टर्स का रवैया काबिल तहसीन है। कोरोना वायरस से निजात का बेहतरीन हल SOPs पर अमल दरामद है।
शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, बजट खसारा GDP के 10% से जायद होना कोरोना से भी ज्यादा परेशान है। साबित हो गया, तारीखी बजट खसारा कोरोना से पहले ही मईशत चाट चुका था। हुकूमत बजट खसारे के अलावा गर्दिशी कर्जों को काबू करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत बजात गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत 25 जून को दरख्वास्त की समाअत करेगी। जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस फैसल और जस्टिस याहिया आफरीदी केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। साबिक और ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना वाहिद रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट अब्दुल वहीद बलोच ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। उस्मान बुज़दार PP 286 से जीतकर रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए। उस्मान बुज़दार ने कागजात नामजदगी में असासों की कम मालियत जाहिर की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, सूबाई हुकूमतों के बजट में फाइनेंस अवार्ड का नामो निशान तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 140A की खिलाफवर्जी को देखना चाहिए। जब तक सूबाई वसाइल की इज़लाह में तकसीम नहीं होती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। कोर्ट की में रेंजर्स पर हमले के वाक़े का मुकदमा सखर में दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। रेंजर्स एहलकारों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। हमले में रेंजर्स के 2 नौजवान और एक शहरी शहीद हुए थे। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल लगेगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू होगा, 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह खत्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट तक होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर अमरीकी शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुआसरत कर ली। पुलिस का कहना है कि अगर सिंथिया रिची के खिलाफ कार्रवाई मकसूद है तो FIA साइबर क्राइम ब्रांच से रजू किया जाए। मीरपुर माथेलो के गांव मोहम्मद हसन पताफी में 2 कमसन बच्चे नहर में डूबकर जाम भाग हो गए, जिनकी शनाख्त 3 साला हसनैन 3 साला आफ्ताब के नाम से हुई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लहर से लाशों को निकाल लिया। पाकिस्तान के 3 आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ $1500 मिलियन के मुआहदे। रकम सेहत और इंसदाद कोरोना के इक़दामात में इस्तेमाल होगी। ख़ुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फाजुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब का बजट नए टैक्स आयद न करने वाला अपनी नौयत का पहला बजट है। हुकूमत ने 56 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत कैश की बजाय ऑनलाइन अदायगियों पर टैक्स छूट की शरह ज्यादा कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय मुजालिम को बेनकाब करते रहेंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। सलामती कौंसिल के इलेक्शन में एशिया पैसिफिक ग्रुप के मुशावरत होगी। पाकिस्तान की सालमियत पर हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुला
ملازمتوں سے برطرفی، اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ، خصوصی پورٹل بھی تیار۔ زلفی بخاری کہتی ہیں رجسٹرڈ اوورسیز مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے، جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کروائیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ روانگی کا شیڈول طے ہو گیا۔ ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں دورہ انگلینڈ کے دوران کھلاڑیوں کی حفاظت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کھلاڑیوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پی سی بی اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات نے خوش خبری سنا دی۔ 25 جون سے پری مونسون کا آغاز ہوگا، گرمی کا زور بھی ٹوٹے گا، اچھی بارشوں کی توقع ہے، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں، میرا پیار یاد رکھنا، تم ہی ہو محبوب میرے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ہزاروں گیت تخلیق کرنے والے نامور نغمہ نگار اور منفرد شاعر خواجہ پرویز کو مداحوں سے بچھڑے 9 سال بیت گئے۔ 40 سالہ کیریئر میں انہوں نے 10,000 سے زائد گانے لکھے جو مختلف فلموں اور آڈیو البمز کی زینت بنے۔ خواجہ پرویز کا ہر فلمی گیت شائقین موسیقی پر سحر طاری کر دیتا تھا۔ ان کو شہرت تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تم سے پیار کروں گانے سے ملی۔ اور پاکستان میں غزل گائکی کا بڑا نام گلوکارہ منی بیگم کا آج 65ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ منی بیگم پچھلی 4 دہائیوں سے اپنے سر بکھیر رہی ہیں۔